गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। मैं विनय टैगोर पब्लिक स्कूल मधुबन से आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें बच्चों से जो रिलेटेड है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पेरेंट्स, आपने बच्चों में जो आफ्टर कोविड जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको आपने भी नोटिस किया होगा। क्योंकि हम लोग तो स्कूल में हैं, हम लोग देख रहे हैं बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ा है। हमने देखा है, जो हमारे टीचर्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कि बच्चे बात बात में नाराज हो जा रहे हैं, बात बात में किसी से भी बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि बच्चों के अंदर पेशेंस की कमी हुई है। हो सकता है कि ये इस महामारी का साइड इफेक्ट रहा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब हम टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये बच्चे आने वाले समय में अपने जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसको फेस कर पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके की बीमारी नहीं आएगी, या हमारे जीवन से हमने वैक्सीनेट करा लिया तो अब कोविड हमारे जीवन से चला गया। ऐसा नहीं है। जीवन में चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हमें उन बच्चों को, अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वो इन चैलेंजेस को फेस करते चले जाएं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता था। जैसे एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि इस पैंडेमिक के दौरान बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हुए हैं। टेक्नोलॉजी का जीवन में आना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, पूरी तरह से उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना गलत है। बच्चे सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और इसकी कंप्लेंट्स आप पेरेंट्स की तरफ से हमको बराबर मिलती रहती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। तो अगर टीवी देखने तक तो ठीक था, लैपटॉप पर समय बिताना तक तो कुछ गनीमत थी, लेकिन जो बच्चे अब मोबाइल लेकर के देर रात तक पढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। न उनकी हेल्थ के लिए, न उनकी शारीरिक विकास के लिए, और न उनके मानसिक विकास के लिए। दोनों ही तरह से ये नुकसानदायक है। बच्चों को एक्सेस मोबाइल के इस्तेमाल उनके एग्रेशन को बढ़ा रहा है, जिसको कह लीजिए कि बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते जा रहे हैं। थोड़ी सी भी चीजें उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बच्चे पहले भी थे, हम लोग भी बच्चे थे। अपने बचपन में हमको याद पड़ता है कि हम लोग स्कूल से जब जाते थे तो 2-2 घंटा फुटबॉल खेला करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और उसके बाद जब आते थे तो मम्मी पापा फिर स्कूल का होमवर्क के लिए हम लोग को 2 घंटा बैठा के पढ़ाते थे। और यकीन मानिए, पढ़ने के बाद लगभग 9-9:30 बजे तक खाना खाने के बाद इतना शरीर थक के चूर हो चुका होता था कि जैसे ही सोने गए तुरंत नींद आ जाती थी, गहरी नींद में सो जाते थे। सुबह जब पापा जगाते थे तब होश आता था। तो ये क्या था? ऐसा नहीं था कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि बच्चे इंडोर व्यस्त हो जाएं, कमरे में कैद हो जाएं। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, बाहर दौड़ते थे, लॉन्ग जंप हम लोग करते थे, खूब करते थे। और उसका परिणाम है कि आज भी हम लोग को जब भी मौका मिलता है तो फुटबॉल हम लोग खेलते हैं। और हम लोग, चैलेंजेस हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन उसको हम लोग किसी भी तरह से पार कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हुए। यही आज के समय में बच्चों के साथ सबसे बड़ी कमी हो गई है। पहले
एक चीज़ देखी जाती थी कि शहरों में स्पेस कम था, बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहर में तो गवर्नमेंट ने, लोकल बॉडीज़ ने उनके लिए प्लेग्राउंड्स, स्टेडियम्स बना करके बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ जगह दे दिया। लेकिन अब ये चीज़ हमारे रूरल एरिया में आ गई है कि हम गांव में देख रहे हैं कि किसी गांव में आप देखिए कहीं कोई फील्ड नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। और आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर एक्सट्रीम एनर्जी होती है, बच्चों के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बच्चा लगाएगा ही, उसको इन्वेस्ट करेगा। तो वही है कि अगर बच्चे को खेलने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा है, बच्चे अगर बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा डेफिनेटली, आप कितना भी डांट लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो मोबाइल के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मोबाइल लेकर के बैठेगा, मोबाइल के साथ वीडियो गेम्स खेलेगा। तो ये हमारी और आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम मिल बैठकर सोचें कि अपने बच्चों को कुछ ऐसा दें जिसमें कि उनकी फिजिकल एनर्जी इन्वेस्ट हो, शारीरिक रूप से वो बच्चे उसमें लग पाएं, उनको खेलने के लिए कहीं ऐसी जगह बनाई जाए, कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि वो उसमें व्यस्त हो सके। सिर्फ बच्चे से हम ये कह दें कि पढ़ो पढ़ो, अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो, इससे काम नहीं होगा। केवल इतना कह देने से हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाएंगी। जब तक हम बच्चे को ये ना बताएं कि क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो और कब पढ़ो। और कहीं ना कहीं ये हम गुरुजनों का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि हम बच्चों को ये बताएं। इसीलिए हम अपने टीचर्स के साथ बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं, हमारी टीम इस पर काम कर रही है कि हम लोग बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कहाँ से भी किसी भी तरह से हम बच्चों को कुछ ऐसा दे पाएं जिसमें कि बच्चे शारीरिक रूप से, फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व हों। क्योंकि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जब हम लोगों की ये हालत है कि 40 साल की उम्र होते होते दवा शुरू हो जा रही है, तो कल्पना करके देखिए कि जो बच्चे आज के हैं, जो 5-5 घंटे 4-4 घंटे आज से मोबाइल पर बिता रहे हैं, टीवी के सामने समय दे रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हैं, वो बच्चे किस उम्र तक आते आते दवा स्टार्ट कर देंगे, वो अपने जीवन को किस प्रकार से एंजॉय कर पाएंगे, कितना जी पाएंगे। आप भी इस चीज को महसूस करके देख सकते हैं कि अगर बहुत पैसा है आपके पास पोस्ट है, आपने अपने जीवन का लक्ष्य जो आपने बनाया था पढ़ाई के समय, अगर आपने पा लिया है कि आप उस पद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी हेल्थ बिगड़ गई, आपके पास स्वास्थ्य नहीं रहा, तो सोच के देखिए कि आप कितना अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। या आपके जीवन में अगर एक बीमारी आ गई है, ईश्वर न करे किसी को हो, लेकिन अगर हुई है तो सोचिए कि क्या आप सब कुछ अपना लगा करके फिर से पहले जैसा नहीं बनना चाहते हैं। भाई मैं तो बनना चाहता हूं, मैं पहले जैसा बनना चाहता हूं, और इसके लिए मैं जितना हो सकता है मैं करता हूं। हर कोई ये चाहेगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और हम लोग बच्चों को कहते भी हैं, एक कहावत है, वेल सेड है, आप जानते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ता हूं, आप भी याद कर लीजिए, और वो ये है कि ओनली हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। ये मेरी तरफ से मैंने जोड़ा है कि आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो स्वस्थ रहेगा, केवल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। बीमार व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप भी इस पर विचार करिए। हम भी विचार कर रहे हैं, हम लोग तो काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने एक निष्कर्ष तक भी आ चुके हैं कि बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताइए।
मेरे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर, स्कूल की आईडी पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए हम और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने सजेशंस दीजिए, ताकि हम जो तैयार कर रहे हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, आपकी मदद से उसको और बेहतर बना सकें। और हमने क्या सोचा है, हम लोग क्या तैयार किए हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे और अपना पूरा प्लान अगली वीडियो में हम डिस्क्लोज कर देंगे, आपको बता देंगे कि हम इन बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।